चलो फिर शुरू करते हैं, ठीक है ना आज का। चलो आज संख्या ऐसा करता हूँ, संख्या पद्धति के बारे में बताता हूँ सबसे बढ़िया। ये संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हम तुमको नंबर सिस्टम के बारे में। सबसे पहले नंबर जो आते हैं वो क्या आती है मेरे पास, सबसे पहली संख्या है ये होती है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसको बोलते हैं क्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, ठीक है ना। अब देखो प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ। जैसे प्राकृत लिखा ना, तो इसका मतलब क्या, जो प्रकृति से संबंधित होगा। अब प्रकृति से संबंधित है, मान लीजिए मैंने कह दिया गिनो, तो आदमी गिनना कैसे शुरू करेगा, एक दो, ऐसा तो नहीं कहेगा 0 1 1.5 2 2.5 आधा, ऐसा तो कुछ नहीं कहेगा। गिनेगा कहां से, 1 2 3 4 ये मेरे पास प्राकृत संख्या होगी, ठीक है ना। अब आता है दूसरा नंबर तुम्हारे पास। अब समझते हैं, मान लिया इन प्राकृत संख्याओं में 0 से काउंट करना शुरू कर दिया, 0 1 2 3 चलते चलते, तो इनको बोलते हैं हम क्या, होल नंबर। होल नंबर मतलब क्या, पूर्ण। इतनी बात आई समझ में। इसको तुम लिखना चाहते हो तो लिख लो, ठीक है ना। ठीक, अब सुनना फिर ध्यान से। तीसरे नंबर में आता हूं मैं, इसको तो देता हूं बेटा, ठीक। अब ध्यान से सुनो भैया, तीसरे नंबर में अब सुनो, 0 तो तुमने यहाँ लिखा था, यहाँ तो 1 था, यहाँ तो 2 था, यहाँ तो 3 था, ये चलते चलते था। अब ऐसे ही यहाँ को देखो, मैं -1 लिखूंगा, यहाँ -2, यहाँ -3, ऐसे चलते चलते, तो इनको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक। बहुत ही अच्छा, इंटीजर्स, क्लियर है, ठीक है ना। क्या नंबर सिस्टम खत्म, खत्म, संख्याएं खत्म। अब होती नहीं क्या संख्याएं, होती हैं यार, क्योंकि होती हैं इस 0 से 1 के बीच में तो पता नहीं कितनी संख्याएं होती हैं, होती है कि नहीं। तो अब आता है मेरे पास, अब ध्यान से सुनो चौथा। अब इसमें ना, जो यहाँ से 1 से लेकर के इधर को, इनको तो बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। मतलब क्या, धन पूर्णांक। और इधर से इनको क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर। क्या, ऋण पूर्णांक। क्लियर हो गया। अब ये नंबर सिस्टम तो सब खत्म हुआ है नहीं, तो ना अब भैया इसके बीच में तो पता नहीं इतनी जो संख्याएं हैं, ठीक है ना। इसके बीच में संख्याएं कैसी होंगी, दशमलव में संख्या होंगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर से एक चौथा नंबर जो आता है वो आता है मेरे पास क्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल, ठीक है ना। अब सुनो तो परिमेय संख्या क्या होती है, सुनो। अभी तक की हमने क्या पढ़ी थी ना डेफिनेशन, जिसे हम किसमें, P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं, जहां Q बराबर नहीं है 0 के, बस इतना ही नहीं। और एंड P कॉमा Q, एंड P कॉमा Q आर इंटीजर। मतलब P और Q मेरे पास क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। आएगी बात समझ में, ठीक है ना। P और Q का पूर्णांक होना जरूरी है। अगर P और Q पूर्णांक नहीं होंगे तो इसका मतलब वो परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर से दो चीजें निकलती हैं, जैसे ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो इसका मतलब क्या, 5/6 हो गया, 8/9 हो गया, 1/3 हो गया, ये सभी मेरे पास क्या है, इंटीजर्स है। ये सब के सब नहीं, ये सब के सब परिमेय संख्या है मेरे पास, सबके सब क्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर से एक चीज कॉमन आ रही है, अब देखो ध्यान से, अब सुनो,
जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना, जैसे इसको मैं लिख देता हूँ 5/10 लिख देता हूँ, और अभी सॉल्व करने के लिए इसको मैं लिख देता हूँ 5/8/4 लिख देता हूँ। अब देखो जब इसको तुम सॉल्व करोगे, इससे इसको काटोगे तो ये जो कितना आ जाएगा, 0 कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करो। चलो अब इसको लिखेंगे तो 3 का भागा अगर मैंने 1 में दिया तो कितना आ जाएगा, फिर क्या होगा, 3 9 आ जाएगा, फिर 1 फिर 3 फिर 0 फिर ये 3 ना, तो इसका मतलब ये तो बढ़ते रहेगा, तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या है, 0.3 चलते चलते, ठीक है ना। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या निकला, फिर देखो यहाँ से जो परमेय संख्या की परिभाषा और निकली, जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन मतलब दशमलव प्रसार शांत होता है, या फिर जिनका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है, वो मेरे पास क्या कहलाती है, परमेय संख्या कहलाती है। इसका मतलब क्या है, जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग होता है और जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है, वो सब के सब मेरे पास क्या कहलाती है, परमेय संख्या कहलाती है। इतनी बात आई नहीं समझ में, ठीक है ना। अब सुनो, अब क्या नंबर सिस्टम खत्म नहीं, कभी कभी कोई कोई ऐसी भी तो संख्याएं होती हैं। सुनो मैंने क्या कहा, जिनका दशमलव प्रसार शांत और जिनका दशमलव प्रसार शांत तो है, अशांत तो है, परंतु किसी निश्चित संख्या की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, ये 3 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो ये तो सब क्या है मेरे पास, परमेय संख्या है। क्या ऐसा भी तो हो सकता है क्या, दशमलव प्रसार तो अशांत हो, दशमलव प्रसार तो अशांत हो, और संख्याओं दशमलव प्रसार तो अशांत हो और किसी निश्चित संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही हो, जैसे 116 25 35 1 3 1 2 5 6, ये देखो मान लीजिए ये कोई जैसा ये है, क्या ये है मेरे पास, क्या ये है परमेय संख्या है, नहीं है, तो परमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होगी, अब ये परमेय संख्या तो नहीं है, तो इसका मतलब ये कोई और नंबर है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, मतलब अपरिमेय, इसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। आई नहीं बात समझ, मतलब क्या, जिसका दशमलव प्रसार तो क्या है भैया, अशांत है, और किसी निश्चित संख्या की पुनरावृत्ति बार बार नहीं हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे पाई, √2, √3, √5, ई नंबर भी आएगा, अभी बताएंगे तुमको, अब अगले अगले 1-2 चैप्टर में ई क्या होता है, ई ये सब के सब मेरे पास क्या होगी, अपरिमेय संख्या है। आई नहीं बात समझ में। अब सुनो क्या, तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन उठ रहा है क्या यार, ये √2 लिख दूं तो ये परमेय हो तो गया नहीं, क्यों है, क्योंकि दो √2 इंटीजर नहीं है, √2 मेरे पास क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है, इसीलिए ये मेरे पास क्या परमेय संख्या नहीं हो सकती है। इतनी बात आई नहीं समझ में। अब सुनो, सबकी सब परमेय संख्या, तो अभी तक का तुमने क्या पढ़ा भैया, देखो परमेय संख्या, परमेय संख्या ऐसी संख्या है, परमेय संख्या उन्हें कहते हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है, और या फिर मेरे पास क्या होता है, दशमलव प्रसार अशांत तो होता है परंतु किसी निश्चित संख्या की पुनरावृत्ति बार बार होती रहती है, ये मेरे पास क्या थी, परमेय संख्या थी। और परमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकता हूं, जहां P और Q मेरे पास इंटीजर होते हैं, इंटीजर का मतलब पूर्णांक होते हैं। और अपरिमेय संख्या की बात क्या थी, जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन मतलब दशमलव प्रसार अशांत होता है, दशमलव प्रसार अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, और किसी निश्चित संख्या की पुनरावृत्ति बार बार नहीं होती है, तो इसको हम क्या बोलते थे भैया, अपरिमेय संख्या, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आई नहीं बात। अब सुनिए, अब एक संख्या आती है, जब हम 10 में पढ़ते थे तो हम एक चीज पढ़ते थे, सभी परमेय एवं अपरिमेय एवं अपरिमेय, सभी परमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को, सभी परमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होगी, सभी परमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब ध्यान से सुनना भैया, क्या नंबर सिस्टम खत्म नहीं,
ये मेरे पास 10 तक की परिभाषा थी। क्या वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जहां सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये तो 10 तक की परिभाषा थी। अब हम जब 11 में जाते हैं तो 11 में 5वां अध्याय पढ़ते हैं, तो वहां पर वो परिभाषा उसको क्या पढ़ते हैं, सम्मिश्र संख्या तक था हमारे पास, सम्मिश्र संख्या वाला। और अब यहाँ पर से परिभाषाएं बदलनी है, ध्यान से सुनते। अब होती वास्तविक संख्याओं की परिभाषा क्या है। यदि मैं किसी नंबर का ना वर्ग करूं, स्क्वायर करूं, तो मेरे पास संख्या कैसी आनी चाहिए, धनात्मक संख्या आनी चाहिए। किसी संख्या का मैं स्क्वायर करूं तो धनात्मक आना चाहिए। जैसे -2 है, -2 का अगर मैंने स्क्वायर किया, अगर ये 4 आ गया, प्लस आ गया, तो इसका मतलब ये वास्तविक संख्या है। जैसे -5 का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो भैया कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या को लिखने का तरीका ऐसा होता है। वास्तविक संख्या को मैं ऐसे लिखता हूं, रियल नंबर r = x, सच दैट इस प्रकार का कि x स्क्वायर = पॉजिटिव, ये तुमने देखा भी होगा यार, ठीक है ना। कैसा ही x हो, x 5 देखो -2.1 हो का स्क्वायर करो तो भैया कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, पक्का है। तो इसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या संख्या रेखा खत्म, अभी भी नहीं हुई है। अब क्या होगा ना, कभी एक दिन कोई किसी ने देख रखा होगा कि भैया अब सब प्राइम का स्क्वायर किया 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 किया, बहुत संख्याओं का स्क्वायर किया, वो हमेशा धनात्मक आया, तो उसने एक दिन ऐसा कर दिया भैया, इसका तो उसने स्क्वायर कर दिया, आया क्या -1। अभी तक का तो हमने क्या पढ़ा था, ऐसी संख्या जिनका वर्ग करने में धनात्मक आता है तो वो तो क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। परंतु ये ऐसा नंबर आ गया जिसे पूरी परिभाषा को ही चेंज कर दिया कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया तुम्हारे पास, ये काल्पनिक संख्या का मतलब क्या हो गया, काल्पनिक संख्या, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या हो गया भैया, अगर मान लिया जाए किसी नंबर का तुम क्या करते हो, किसी नंबर का स्क्वायर करते हो, किसी नंबर का अगर तुमने क्या किया, इमेजिनरी नंबर, किसी नंबर का क्या किया भैया, अगर स्क्वायर किया, वो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब ये होगी काल्पनिक संख्या। आइए बात समझ में, इमेजिनरी नंबर क्लियर है। इमेजिनरी नंबर क्या होगा। अब यहाँ पर से आता है एक सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे √1 इसका धनात्मक आ गया तो इसका मतलब वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या का मतलब है कि जिसका अंडर करने में क्या आता है, नेगेटिव आता है, वही काल्पनिक संख्या है। जैसे मान लीजिए मेरे पास √5 है, जैसे √5 है, तो यहाँ पर से क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, √1 गुणा √1 गुणा 5 लिख सकते हो नहीं, √1 तो ऐसे और -√1 √5 अलग अलग भी तो हो सकते हैं। क्यों √a × b बराबर मेरे पास क्या होता है, √a √b, ऐसा तो होता है ना। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो गया, इसकी तो वैल्यू कितनी होगी i, और ये मेरे पास कितना हो गया i = 5। तो इसका मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर मेरे पास क्या हो गया, √ के अंदर -1, तो इसके √ के अंदर -1, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, काल्पनिक संख्या। क्लियर है ना, क्लियर। अब आता है उसके बाद तुम्हारे पास मिलेगा सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या को बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ये तुम कहाँ पढ़ते थे, 11 में पढ़ते थे, 5वें अध्याय में। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है ना, जहां किसी एक संख्या को मैं किस रूप में लिखूं, a + ib के रूप में लिखूं, a + ib के रूप में लिखूं, जहां a और b मेरे पास क्या होने चाहिए भैया, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। वास्तविक संख्या मतलब क्या, जो कॉम्प्लेक्स नंबर c होगा वो क्या होगा, फिर मेरे पास इस टाइप का सेट, किस टाइप का सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर c, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या का सेट क्या होगा, a + ib वेयर जहां a and b आर रियल नंबर। क्लियर है, आई बात समझ। ये है तुम्हारा पूरा नंबर सिस्टम, ये है नंबर सिस्टम की तुम्हारी पूरी चीजें हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इंटीजर पढ़े, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इंटीजर से पढ़े, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, रेशनल नंबर, फिर उसके बाद इरेशनल नंबर, फिर उसके बाद हमने पढ़ा रियल नंबर, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर। आई नहीं बात समझ में, ये चीज तुम्हारे पास है। चलो फिर